मित्रों, साथियों, पुनः आप सबका अभिनंदन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। आज हम आपको ऐसी दिव्य चीज बताने जा रहे हैं जिसको आप यदि करते हैं तो आपको सभी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं और मान लो कारागार में भी हैं या कोई परेशान कर रहा है, खूब सारी बाधाएं, तब भी यह ऐसा सुंदर, ऐसा सटीक प्रयोग है जिसको करने से आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। हाँ मित्रों, यह आप जानते हैं भगवान हनुमान जी बहुत ही जो है कलयुग में उनकी आराधना हमेशा सफलता दिलाने में सर्वोपरि मानी गई है। तो आपको 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। आपके कार्यों में आपको सफलता ही नहीं, आपको यश, कीर्ति और लाभ भी प्राप्त होगा। तो कैसे करने हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप अपने घर पर पूजा कक्ष है, आप चाहे तो घर पर कर सकते हैं और विशेष प्रभाव चाहते हैं कि मेरे को तो इसको कई गुना ज्यादा इसका प्रभाव प्राप्त हो, तो एकांत में जहां कोई नहीं जाता हो ऐसा कोई हनुमान जी का मंदिर ढूंढे और वहां पर यह अनुष्ठान करें। नहीं तो जहां चर्चित जो हो, दिव्य हो, प्रतिष्ठित हो, ऐसा आप हनुमान मंदिर ढूंढे और वहां जाएं और वहां पर भी कर सकते हैं यह अनुष्ठान। आप लाल आसन के ऊपर आपको बैठना है और दिया करना है, धूप करना है और विराज जाएंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान हाथ में एक कनवीर पुष्प रखना है, कनेर का, या फिर आप जो है गुलाब का पुष्प ले सकते हैं और प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरी सब बाधाएं दूर हो, सब बाधाएं दूर हो, मुझे सफलता प्राप्त हो। यदि कोई बाधा जो आप जानते हैं कि मेरे को इस कार्य से तकलीफ हो रही है, उस बाधा का नाम लें और भगवान को कहें, भगवान मेरी ये बाधा है, अमुक बाधा है, और अमुक बाधा दूर हो जाए और मैं जल्दी से आपकी कृपा प्राप्त करूं। वह पुष्प लेके भगवान के चरणों में चढ़ा दें और आपको पूजन करना है और मन में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस मंत्र का जप करना है। और दिया किया, धूप किया, फिर भगवान के पास में अगर गणपति की मूर्ति हो तो पहले गणेश जी की कर लें पूजा, फिर हनुमान जी की करना पूजा। पूजा कैसे करेंगे, आप उनको थोड़ा सा तीर्थ का जल चढ़ाएंगे, ऐसे पुष्प के द्वारा या एक दुर्वा के द्वारा चढ़ा दीजिएगा। दुर्वा के द्वारा ये स्नान हो गया है। फिर भगवान को आपको टीका करना है, पुष्प चढ़ाना है, संभव हो तो माला चढ़ाएं, धूप दीप किया आपने, फिर भगवान को भोग लगाना है। भोग किसका लगाना है, गुड़ और चने का, और उसमें भी पुष्प रख देंगे। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मैंने आपको ये भोग धराया है, स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद दें, मेरा कार्य सफल हो, मैं सब बाधाओं से मुक्त हूं। और भगवान को निवेदन करेंगे जिमाने के लिए और फिर पुनः जल छोड़ के प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरा यह कार्य है, आप इसे शीघ्र ही मुझ पर कृपा करें इस कार्य के ऊपर। और फिर आप आसन पर बैठ जाएं। एक सिटिंग में, सिंगल सिटिंग में आपको लगभग 3 घंटे की सेटिंग करनी है। कितने? 3 घंटे की। 108 बार पाठ, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना। यह 7 बार पाठ कर जो छुट्टी बंदी महासुख हुई, है ना। 108 बार पाठ करने पर सब प्रकार की बाधाओं से हम मुक्त हो जाते हैं, सफलता प्राप्त होते हैं। अगर आप 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन यह पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर कालांतर में शीघ्र ही आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। अगर जो संभव हो, वैसे 41 दिन का विशेष बताया गया है ना, तो लास्ट के दिन 11, 21 या 41 दिन में जब अंतिम दिन हो तब आपको क्या करना है, श्रीफल लाना है, उसको बदेरना है और उसका प्रसाद सबको बांटना है। और साथ में जो पुजारी जी हो तो उनको कहो मेरे को आंगी करवानी, भगवान का श्रृंगार करवाना है।
श्रृंगार आपको केवल विशेष क्या है, सिंदूर और माली पन्ना, इसी से हो, है ना, सिंदूर और माली पन्ना से ही हो। और भगवान को आप तुलसी पत्र की माला या पीपल के पत्तों की माला, है ना, गुलाब के पुष्पों की माला, है ना, सुगंधित पुष्पों की माला आप चढ़ाएं और चमेली के तेल से, है ना, उनको सिंदूर में डाल के उनका जो लेपन श्रृंगार होगा वो उसके द्वारा होता है तो बहुत सुंदर माना जाता है। और वापस पुनः श्रीफल को उधार कर और प्रसाद धरा देंगे। कदली फल, पपीता, जो भी फल है, 5 प्रकार के फल अंतिम दिन लास्ट में आपको चढ़ाना है और फिर वह प्रसाद जो है भक्तों में बांटना है। और लास्ट में आप स्वयं थोड़ा सा गुड़, थोड़े से चने और एक फल ग्रहण कर लेंगे और उसको आप पा लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरे इस अनुष्ठान में किसी प्रकार से कोई त्रुटि रही हो मन वचन कर्म से तो भगवान मुझे क्षमा करना है। और रहन सहन खान पीन का पूर्ण आपको ध्यान रखना है। अगर ये अनुष्ठान आप संकल्प लेके करते हैं तो संकल्प लिया हुआ आपका यह अनुष्ठान शीघ्र ही आपको सभी बाधाओं से मुक्त कर देगा और वांछित सफलता और इच्छित कार्य आपको सुसंपन्न होगा। तो मित्रों, साथियों, यह अनुष्ठान आप करें और इस अनुष्ठान के आपको जो अनुभव प्राप्त हो हमें जरूर लिखें और कमेंट में श्री राम, जय राम, जय जय राम आप जरूर लिखें। और मैंने आपको यह अनुष्ठान बताया है, आप इसको फॉलो करें। आपको जीवन में इसको अप्लाई करना है, निश्चित तौर पर आप बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद, आभार आप सभी का।